हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक रीडिंग लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है और इसमें थर्ड पार्टी के बारे में पता लगाएंगे क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए। तो ये हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पर्सन का ध्यान करिए। एंजल्स को कॉल कीजिए। यहाँ पर एंजल्स हैं, इस समय आप उनसे भी कुछ प्रे कर सकते हैं, हो सकता है आपकी सुन लें। तो यहाँ पर एंजल्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे जो चीज़ें दिखाई देती रहेंगी मैं आपको वो चीज़ें सारी बताती रहूँगी, ठीक है। ओके एंजल्स, व्यूअर्स के बारे में बताइए। हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ, क्या व्यूअर्स के मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं? करीब जाना चाहते हैं पर्सन के, अभी भी चाहते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट आए। हर तरह से कोशिश आपकी रहेगी कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं, या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल जाए, आप अपने पर्सन के पास चले जाएं, कुछ तो ऐसा चमत्कार हो जाए। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि आपके मन में नाराज़गी भी है अपने पर्सन के लिए। काफ़ी सारे सवाल हैं, कुछ चेन है, सवालों की चेन है शायद, या नाराज़गी की चेन हो सकती है। चेन मतलब कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप अपने पर्सन से क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन है क्यों, आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर तो मुझे थर्ड पार्टी तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, ऐसा है ना। आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हैं। आप उनसे अलग हो ही नहीं पाते हैं, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ साइन, कुछ इंडिकेशन चाहते हैं। आपको लगता है, एक तो आपको पूछना है कि क्यों किया आपके पर्सन ने ऐसा। क्या आपके प्यार में कमी रह गई थी, या आपके कैरेक्टर में कमी थी, या क्या बातें थी, क्यों ऐसा उन्होंने किया? कि आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए? तो यहाँ पर तो लड़ाइयाँ भी हुई हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। एक ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा था वो धीरे धीरे करके टॉक्सिक बनता चला गया। जैसे ही थर्ड पार्टी आई वो धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होता गया। शुरू में तो आपने ध्यान नहीं दिया, या शायद हो सकता है कि आपने कहा भी हो पर्सन को, थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती भी की हो कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्लियर भी बोला हो, लेकिन आपको ये यकीन था कि आपके पर्सन आपको चुनेंगे। ऐसा यकीन नहीं था कि थर्ड पार्टी को चुन लेंगे, लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुना। उसकी बहुत तकलीफ़ है, आपको बहुत दुख है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आपका प्यार इतना कमज़ोर था, या ये भी है आपके मन में, क्या सच में आपके पर्सन ने आपको प्यार किया था कभी, या ऐसे ही आ गए थे? बहुत सारे, एक तो सवालों की चेन मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जो क्लियर करना है, जिससे बात करनी है आपको अपने पर्सन से। और आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने अपने रिश्ते को, अपने पर्सन को 100% दिया था, और आप अपने पर्सन के लिए दुनिया से लड़े भी हैं। अपने पर्सन की वजह से आपकी अपनी बदनामी भी हुई है, फिर भी आपने कितनी सारी चीज़ों को लेकर पेशेंस रखा है, बहुत सारी बातों में पेशेंस रखा है। आपको हो सकता है गलत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं आपके पर्सन ने,
लेकिन फिर भी आप प्यार इतना करते हैं कि चेन बनती जा रही है। देखो, चलो आपके पर्सन का देखते हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, एंजल्स बताएंगे पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ऐसा दिख रहा है पर्सन आपको मिस करते हैं, अभी भी आपको भूल तो नहीं पाए हैं आपके पर्सन। और भूल नहीं पाए हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि याद बहुत करते हैं आपको, और उनको आपके बिना खालीपन लगता है। देखो, यहाँ पर गिल्ट होती है आपके पर्सन को कई बार कि उन्होंने आपका प्यार ठुकराया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत मुसीबतों में फंसे हुए हैं। वो इतना फंसा लिया है उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में, या अपनी लाइफ में ही इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब निकलना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, या शायद उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आपको फेस करने की उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के पर्सन तो अभी भी बहुत एटीट्यूड में हैं, बहुत ईगो में हैं, बहुत घमंड में हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे, क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वो खुद बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं। तो ऐसे में उनसे तो कोई भी प्यार कर लेगा, है ना। और उनको ऐसा है कि देखिए, आपके पर्सन को पता नहीं है कि सच्चा प्यार होता क्या है। यहाँ तो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप दोनों में कुछ तो ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, ये कनेक्शन है। और आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि जो रिश्ता था आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था, है ना। आपको लगता था कि यूनिवर्स ने आपको मिलाया है या गॉड ने आपको मिलाया है, लेकिन अब जो ऐसी एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी में एक तो आप दोनों में से एक तो अवेकन था, एक अवेकन नहीं था। तो ऐसे में मिलना तो दोनों को है ही, और जब तक आपके पर्सन आपकी इज्जत नहीं करना सीखेंगे तब तक ये दूरी बनी रहेगी। आपके पर्सन को लर्निंग करनी है, सीखना है आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको प्यार करना। उनको ये स्वीकार करना ही होगा कि उनके पार्टनर, डिवाइन पार्टनर आप हैं, ठीक है। जब तक नहीं करेंगे तब तक वो फंसे रहेंगे और दुख मिलेगा उन्हें, आपको सताने का दुख मिलेगा उन्हें, जो भी है। कुछ चीज़ें तो उन्हें भोगनी ही पड़ेंगी, सफ़र करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब उनकी जो एनर्जी है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे वो थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि जो रिश्ते पहले की तरह से थे अब वैसे तो नहीं रहे हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी उनको यूज़ कर रही है। ये उनको रियलाइज़ होने लग गया है, और जब ये रियलाइज़ होने लग गया है तो इनको हो रहा है गिल्ट। इनको समझ आ रहा है, शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि आपको मुंह दिखाने के लायक उस तरह से रहे नहीं हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, अभी भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं है। अभी भी आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये एक इंडिकेशन की चाहते हैं आपसे, एक इंडिकेशन चाहते हैं कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ फ़ैसला लेना पड़ेगा। फंस चुके हैं वो अपने ही जाल में, अपने ही ये जो सोच रहे थे ना, सपनों की दुनिया उल्टी सीधी, जाने कौन सी दुनिया देख रखी थी आपके पर्सन ने, तो उसमें अब वो बहुत फंस गए हैं और अब निकलना चाहते हैं। तो निकलना चाहते हैं, अब थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है कि शायद हाँ, कनेक्शन कुछ और था, ये गलत कनेक्शन आ गया है। अब ऐसा है कि उन्हें थर्ड पार्टी की सच्चाई थोड़ी सी नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी ने क्या किया है उनके साथ, कितना बड़ा धोखा दिया है उन्हें, उनको यूज़ किया है। और वो समझते रहे कि थर्ड पार्टी ही उनका प्यार है, थर्ड पार्टी ही सब कुछ है। ये तो उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ये, ठीक है। और यहाँ पर दिख रही है मुझे जो नंबर्स हैं, नंबर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है, 11 नंबर दिख रहा है, 8 नंबर दिख रहा है, 9 और 6 हो सकता है,
इसके आसपास भी हो सकते हैं, 16, 26 या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इन नंबर्स पे हो सकता है कि कुछ आपसे कनेक्शन हो उनका, इन नंबर्स का। बर्थ डेट हो सकती है, आपकी मीटिंग डेट हो सकती है जब आप पहली बार मिले थे। आप अभी भी उस पहले दिन को याद करते हैं जब आपने अपने पर्सन को देखा था, है ना। आपको सारी चीज़ें मूज़ जवानी याद हैं, आप कुछ भूले नहीं हैं। आप अभी भी ये तक बता सकते हैं कि आज उनको गए हुए कितना दिन हो गया है। काफ़ी बदतमीज़ियाँ की हैं उन्होंने, आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपको ब्लॉक कर रखा है, ऐसा लग रहा है। एनर्जी ऐसी है कि जैसे बहुत नाराज़गी के साथ ब्लॉक कर दिया, और आप इतना तड़पने लग गए कि आपके पास कुछ और रास्ता ही नहीं है उनसे बात करने का, अपने पर्सन से बात करने का, क्योंकि ब्लॉक कर रखा है सब जगह से आपको। लेकिन फिर भी आपको स्टॉक कर रखा है। आपकी डीपी देखते हैं या सोशल मीडिया से हो सकता है कि आपके साथ कनेक्टेड हों किसी और नाम से, तो ये आप देख लेना, क्या पता किसी से अगर आप बात कर रहे हैं तो वही हो, आपके पर्सन ही हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रख कर अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें आपके लिए सही होती जाएंगी, ठीक है। सही होना शुरू हो जाएगा आपका। अभी ऐसा लग रहा है कि आपने सफ़र तो बहुत कर लिया है, आपने बहुत सारा दुख तकलीफ़ बहुत झेल रखी है, नींद भी नहीं आती होगी आपको रात को, हेल्थ भी आपने ख़राब कर ली है, ऐसे मजनू जैसी हालत हो गई है आपकी, ऐसा लग रहा है। सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, बस हमेशा टेंशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं हमेशा, और बस आपको ये लगता है कि गाइडेंस ही मिलता रहे किसी से, कोई तो बता दे कि पर्सन ने आपको याद किया है या पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आप ऐसी एक न्यूज़ सुनना चाहते हैं कि पर्सन ने आपको बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बता दूँ आपको कि पर्सन की तरफ से आपको कॉल बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि उनका कॉल आने वाला है या कोई मैसेज आने वाला है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ बताएं, या ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास अभी आना भी चाहें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको कॉल करके एक पता करना चाहेंगे कि आप कैसे हैं, ठीक है। ऐसा मिस्ड कॉल हो सकती है, कोई ऐसा ब्लैंक मैसेज हो सकता है, डॉट डॉट वाला मैसेज हो सकता है कि वो कुछ ना लिख पाएँ, लेकिन फिर भी बिना लिखे आपको उन्हें पढ़ना होगा, ठीक है। परेशान चल रहे हैं, ये तो दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ। भले ही पहले बहुत एंजॉय किया हो या पहले बहुत अच्छा लग रहा हो उन्हें थर्ड पार्टी का साथ, लेकिन अब थर्ड पार्टी चीटिंग कर रही है उनके साथ, चीट कर रही है। थर्ड पार्टी पहले भी चीट कर रही थी उनको, और थर्ड पार्टी आई ही इसीलिए थी कि उन्हें थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का फ़ायदा उठाना था, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत रही आपके पर्सन की कि वो समझ नहीं पाए। हो सकता है कि आपने उन्हें चेताया भी हो, आपने कहा हो उनसे कि संभल जाओ, ठीक नहीं है ये इंसान, लेकिन वो माने ही नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में अपने रहते थे, ठीक है। वो चीज़ें तो उनकी लाइफ में बिगड़ रही हैं। बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है और पेशेंस रखना है अपने रिश्ते के लिए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ज़रूर करते रहिए। यहाँ पर कुछ एंजल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। गाइडेंस जैसा मिलता है उस गाइडेंस को फॉलो करके आप आगे बढ़ते रहिए, तो भी आपके पर्सन के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं है, आजकल परेशान हो रहे हैं, किसी तरह का उनको हेल्थ इशू है, मेंटल टेंशन्स हैं, कुछ फ्यूचर इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके पर्सन को लेकर। उनके अंदर फ्यूचर इनसिक्योरिटी हो रही है। इन्होंने तो बहुत गलतियाँ कर ली थर्ड पार्टी के रिश्ते में आकर ना, चक्कर में आकर उन्होंने बहुत गलतियाँ कर ली हैं। अब ये भी हो सकता है कि कुछ तो ये क्या बना है, ये तो कुछ ब्लैक एनर्जीज भी दिख रही हैं आपके पर्सन की साइड। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का दिमाग ही किसी ने ब्लैक एनर्जीज यूज़ कर ली हैं, कुछ ब्लैक मैजिक, जादू टोना कुछ हो सकता है। देखिए ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा आपके पर्सन के साथ हो सकता है,
ऐसा कुछ हो। लेकिन ये है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल तो नहीं थे, कमज़ोरी थी आपके साइड उनके मन में। ठीक है, आप हमेशा क्या चाहते थे? आप चाहते थे कि आपके पर्सन प्यार करें, आपको बहुत प्यार दें और लॉयल रहें आपके साथ, चीट ना करें, धोखा ना दें, झूठ ना बोलें। और उन्होंने वही सारे काम किए, छुपा के रखी हैं बहुत सारी बातें आपसे, जिसमें आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है ना। अंधेरे में रखा आपको, और साथ साथ अपने लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया। आपको एक ऑप्शन की तरह से उन्होंने यूज़ किया। ये बात आपको हज़म नहीं होती है। आपने बहुत हेल्प की है अपने पर्सन की, आपने उनको फाइनेंशियल हेल्प भी की है, आपने इमोशनल हेल्प भी की है। जब भी आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ी आप थे वहाँ, है ना। आपने हमेशा हेल्प की है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, इस बात का आपको बहुत दुख है, बहुत दर्द है। वो दर्द आपके सीने में, ये धोखे की कहानी है, ये आपके सीने में बहुत तकलीफ़ देती है। बहुत परेशान रहते हैं सोच सोच कर। बस अभी तो ये चाहते हैं कि आप जो भी कुछ है सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। एक नया सूरज आपके ज़िंदगी में आए और आपका पर्सन आपको कमिटमेंट लेकर आए। अभी भी आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो फिर से कहीं भाग जाए या फिर से आपके साथ वही काम करे जो उसने पहले किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स, आप अपना गाइडेंस दीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। फ्यूचर लाइफ, फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो दिख रहा है, आपके पर्सन वापस तो आएंगे आपके पास, परेशान हो रहे हैं। यूनिवर्स आपके पास लेकर आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों की सोल एक है। आप दोनों की सोल एक है। वो बॉन्ड यूनिवर्स ने बनाया है, रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है, तो यूनिवर्स कभी इसको अलग नहीं होने देगा। अब जो परिस्थितियां आई हैं तो वो तो खैर झेलनी ही पड़ेंगी, या उनके लिए भी कोई रीज़न है, उसका भी पर्पज़ है। जो परिस्थितियां आई, जो आप लोग अलग हुए, है ना, कर्मा है वो एक, जो कर्मा साइकिल पूरा होना ही है। थर्ड पार्टी के साथ कर्मा साइकिल चल रहा है तो उसको पूरा होना ही है। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए अपने फ्यूचर को लेकर। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास होंगे, आपके जीवन में होंगे, और इस बार वो कमिटमेंट लेकर आएंगे। ऐसा करना तो नहीं चाहिए उनको कि फिर से वापस से चले जाएं। हालांकि यहाँ पर ऑन ऑफ भी दिख रहा है पर्सन का। क्या ऐसा हुआ था कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऑन ऑफ सा रहा हो? कभी ब्लॉक, कभी अनब्लॉक, फिर कभी ब्लॉक, फिर कभी अनब्लॉक। ऐसा कर दिया उन्होंने तो जैसे जब उनका मन करे तब बात करना है, जब उनका मन करे तब ब्लॉक कर देना है। ये क्या बात होती है? इमेच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की, समझ नहीं है, रिश्तों की समझ नहीं है, ज़िंदगी की समझ नहीं है, इंसानों की समझ नहीं है, इंसानों की परख नहीं है, सच्चे प्यार की परख नहीं है। ठीक है, और ऐसा उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और अगर किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश की है तो ऐसा लगता है कि उसको क्या हक है, क्यों समझा रहा है मुझे, अपनी लाइफ में रहे। ऐसा है ना, इमेच्योरिटी है। तो चीज़ें आपके साथ देखो, ऐसा है कि आपके पर्सन को आपके पास आना ही पड़ेगा। यूनिवर्स जो चीज़ें बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं आपके और उनके बीच में। ठीक है, उसमें थर्ड पार्टी आउट हो जाएगी और आपके पर्सन आपके साथ होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है, वो डिवाइन टाइमिंग का बस आपको इंतज़ार करना है। और उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके आसपास नेगेटिव लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब ऐसा है कि मजाक उड़ाने वाले या फिर इस तरह के लोगों से बच के रहिए, ऐसा कहना है। और अपने बारे में सोचिए, अपना ध्यान रखिए आप, और ये आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आ जाएंगे, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, और बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आई है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो को, और अपना रखिएगा ख्याल। फिर से एक और
रीडिंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।